नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो कि बिहार के सभी जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। आज डॉक्टर साहब से हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें समझने वाले हैं। ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि कोलेस्ट्रॉल का हृदय रोग में क्या रोल होता है, उसे आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहली चीज़ मैं हमारे दर्शकों के लिए यही जानना चाहूँगी कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हृदय रोग जो है किस तरीके से प्रभावित होता है, किस तरीके से बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है। बहुत ही ज़रूरत है इसकी और कई जगह इसका उपयोग होता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब इसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगती है तो ये कई जगह पे जाकर के जमा होने लगता है। खासकर जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड सप्लाई करती हैं पूरे शरीर को, उनमें हृदय की आर्टरी जो है उसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है। उसके बाद ब्रेन की आर्टरीज है, पाँव की आर्टरीज हैं, कहीं भी जमा हो सकता है। बट ये तीन जगह हैं जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, जहाँ इसका जमाव सबसे ज़्यादा परेशान कर सकता है। होता क्या है कि जो आर्टरीज या जिनको धमनियाँ कहते हैं आप, उनकी लेयर्स होती हैं, 1 2 3 लेयर्स होती हैं। और जब कोई भी कारण, चाहे आप स्मोकर हों, डायबिटीज़ हो, तो वो उसकी जो अंदर की लेयर है वो डैमेज्ड हो जाती है। और डैमेज होने के चलते ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो जब खून में बहता रहता है तो वो वहाँ पे जमा होने लगता है। छोटा छोटा उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो जमा होने लगते हैं, जिनको हम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक कहते हैं। वो प्लाक जो है, अगर आप कंट्रोल ना करें, जैसे आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं किया, डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल किया, स्मोकिंग करते रह रहे हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है वो गड़बड़ है, आपका वजन बढ़ रहा है, खाने में कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे जमा हो करके वो उस रास्ते को ब्लॉक करता है। और वो ब्लॉक करने के बाद जब आप मेहनत करते हैं, ब्लड सप्लाई आपके हार्ट को पूरी तरह नहीं पहुंचती है, तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है, दर्द होता है, सांस फूलता है। एक कुछ ऐसा भी होता है कई बार कि जो उसकी पतली झिल्ली होती है इस कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, वो कई बार एकदम अचानक स्ट्रेस के चलते या किसी कारण के चलते फट जाती है। फटने से उस पर ब्लड क्लॉट जमा होता है और वो पूरी नाड़ी अचानक बंद होती है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल का जमना शुरू तो होता है बहुत अर्ली एज में, जब आप 5 से 10 साल 15 साल के रहते हैं, उसी समय से शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप कंट्रोल ना करें तो ये धीरे धीरे बढ़ जाता है और उसका जो मैंने आपको बताया हार्ट अटैक होना, जो सबसे खतरनाक ये है, उसका रूप होता है जिसमें आधे लोगों की जान भी नहीं बचती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल, जो गंदा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है, उसको अगर आप ना रोकें तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये हो सकती है और आपकी जान पे खतरा होता है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी समझा दें कि क्या कोई नेचुरल तरीके हैं, प्राकृतिक तरीका है जिससे कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में जमना शुरू हो चुका है तो कुछ खान पान में बदलाव से उसे कम किया जा सके या उसे रोका जा सके। बिल्कुल। सारी दुनिया के जो वर्ल्ड बॉडीज़ हैं जो कार्डियोलॉजी के लिए गाइडलाइंस इशू करती हैं, सबकी यही राय है कि जो पहला आपका कदम है वो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। प्राकृतिक जो आप उपाय हैं वो करें। अगेन मैं बार बार एक शब्द यूज़ करता हूँ, लाइफस्टाइल। तो उनका कहना है कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो है वो पहले 3 महीने से 6 महीने तक वही होना चाहिए, अनलेस अनटिल कि बहुत ज़्यादा हो। अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो खतरनाक है, अगर वो 160 के ऊपर है, तब तो आपको तुरंत दवा की ज़रूरत है। नहीं है तो फिर आपको सबसे ज़रूरी वही है, वज़न कम कीजिए, डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए, खान पान में चेंज कीजिए, चर्बीदार चीज़ें कम खाइए, घी मक्खन कम से कम पर उपयोग करें, नेचुरल जो दूसरे ऑयल्स हैं जैसे मस्टर्ड, ऑलिव, ये इस्तेमाल करें, फल सब्जी अगेन जितना आप यूज़ कर सकते हैं करें, एक्सरसाइज करें, सब कुछ करें जिससे कि कार्बोहाइड्रेट का जो सेवन है वो कम करें, चीनी बंद करें, जो आर्टिफिशियल शुगर है वो बंद करें। इन सब चीज़ों के करने से ज़्यादातर देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है। नहीं अगर होता है तो फिर दवाइयाँ ज़रूरत पड़ती हैं, लेकिन पहले 3 से 6 महीने यही प्राकृतिक जो उपाय हैं वो करना है।
डॉक्टर साहब, अभी आपने दवाइयों की बात की, तो मैं चाहूँगी आप एक बार दर्शकों को ये भी बता दें कि इस चीज़ के लिए दवाइयाँ कौन सी सही है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ आ गई हैं और एक तरह से आप समझिए कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में एक रिवॉल्यूशन सा आ गया है। जो विरला ही ऐसा कोई केस होता है जो कोलेस्ट्रॉल जिसका कंट्रोल नहीं हो पाता है। एक दवा ग्रुप है जो हम कहते हैं स्टैटिन। अगर आप नहीं कर पाए कंट्रोल नेचुरल वेज में लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बावजूद, वजन कम हो गया, डायबिटीज़ कंट्रोल है, खाने पे भी परहेज है, नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो फिर जो सबसे पहले हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उसको हम स्टैटिन्स कहते हैं। स्टैटिन्स के ट्रायल के बाद हम 2 महीने करीब स्टैटिन की ट्रायल करते हैं, फिर देखते हैं कि कम होना शुरू हुआ कि नहीं हुआ तो एक और ग्रुप की दवाइयाँ हैं जिसको हम एजिटिमाइब कहते हैं। एजिटिमाइब अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहा है फिर हम कुछ दिन वेट करते हैं। तो एक और भी बहुत ही पावरफुल मेडिसिन का ग्रुप है जिसको हम PCSK9 इनहिबिटर्स कहते हैं। ये इंजेक्टेबल होता है, थोड़ा महंगा है, लेकिन इससे करीब करीब ऑलमोस्ट 95-98% केसेस में कंट्रोल हो जाता है। 2 और दवाइयाँ आई हैं जो अभी भारत में नहीं पहुँची हैं, लेकिन खासकर जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है डायबिटीज़ लोगों में, उनमें अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उन दवाओं को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है कि इन तीनों दवाइयों के उपयोग के बावजूद कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब के बताई गई सारी बातें आपने ठीक तरीके से सुनी और समझी होगी। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।